मेरा कहना यह है कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये विवादित जगह नहीं है, विवादित बनाया जा रहा है। ये पातालेश्वर महादेव ट्रस्ट की भूमि है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ये आई हुई है। और जो हमारे परम पूज्य रविशंकर गगुभाई त्रिवेदी हैं, ये शुरू से ही आध्यात्मिक विचार के व्यक्ति हुए, व्यक्तित्ववान व्यक्ति हुए, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हुए। इन्होंने सब चीज ऑल डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। विवाद उत्पन्न होता है, कहते भगवान कृष्ण कहता है यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्त नोति निश्चितम। जैसे ही आपका चिंतन होगा वैसे ही आपका कर्म हो जाता है। तो कर्म ये विवादित को पैदा किया गया। हमारे मूल जो है 1950 में ट्रस्ट बनाया गया और 1950 में ट्रस्ट रजिस्टर की गई। महादेव जी श्री पातालेश्वर ट्रस्ट रविशंकर जी ने स्वयं किया और उनकी धर्मपत्नी लाभ कुंवर बहन थी जो फाउंडर ट्रस्टी थे। अन्य 3 व्यक्ति और ट्रस्टी थे। उन्होंने इस ट्रस्ट को बनाया और 53 में ट्रस्ट के नाम बख्शिश रजिस्टर बख्शिश किया गया, जिसमें कि यहाँ से लेकर के सारी संपत्ति बॉम्बे तक की ट्रस्ट को अर्पण कर दिया। और उन्होंने साफ साफ कहा बख्शिश में कि मेरा कोई भी संतान नहीं है और ना ही मैंने कोई दत्तक पुत्र लिया और ना ही दत्तक पुत्री लिया। किसी भी प्रकार का मेरा कोई वारिस नहीं है। जो भी चलाचल संपत्ति है वह मेरा स्वयं का बनाया हुआ है। और उन्होंने लक्ष्य और उद्देश्य दिया बख्शिश के माध्यम से कि मैं यह सनातन की भूमि के नाम जो अर्पण किया हूँ, इस भूमि का लक्ष्य और उद्देश्य उन्होंने बताते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मैं अभी स्वयं, मेरी धर्मपत्नी की इच्छा है कि मांडवी शहर में एक हॉस्पिटल हो और उस हॉस्पिटल के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। किसी कारणवश अगर नहीं पूरा कर पाया तो पातालेश्वर के महादेव ट्रस्टी कर से या हमारी धर्मपत्नी कर से। आज हमारा यही है कि आज हमने माता के लाभ कुंवर के लिए और हमारे परम पूज्य रविशंकर के लिए आत्म शांति के लिए, मैंने अपने पिछले देखा होगा कि पीछे भी हमने उनके लिए पिंडदान किया दरबुरी में, और उसके बाद नासिक में हमने उनके लिए पिंडदान किया। और काफी रहस्य मुझे नासिक से भी प्राप्त हुआ कि ये लोग जो आप देख रहे 2 दिन आगे पीछे जो लोग आ रहे हैं आतताई राक्षस के रूप में, जैसे महेश गोविंद त्रिवेदी है, रविशंकर के नाम पे जो इन्होंने रिश्तेदारी जोड़ करके आए हैं, ये सब क्रिमिनल माइंड लोग हैं। इन्होंने 57 में 56 में उन्होंने रविशंकर की हत्या की, 57 में उन्होंने लाभ कुंवर की हत्या की और फर्जी बीवी बनने के लिए उन्होंने कोरे कागज का बिल का इस्तेमाल किया और कोई लावारिस नहीं होने के कारण उस मुकदमे से वो वही हो गए और रिहा होने के बाद सारी संपत्ति पे कब्जा किया। और मैं बताऊं कि उनकी आत्म शांति के लिए जो हमने सत्यनारायण की पाठ ब्राह्मण के मुखारविंद से, सत्यनारायण की पाठ, नवग्रह का हवन, उनके सुख शांति समृद्धि के लिए, उनकी आत्म चेतना को शांति के लिए मैंने यह कार्य किया। और हर माह 12 माह तक का यह संकल्प है कि इस मकान में आने वाले सभी संतगण आए और व्यवस्थित रूप से भोजन प्रसाद आदि ग्रहण करें और हर माह इसमें कथा श्रवण करें और कथा श्रवण करने के जन कल्याण के लिए विचार शक्ति लेकर के जाए। यह धार्मिक भूमि है, इस पे किसी का कोई कब्जा ना कभी था ना कभी हो सकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि मेरा संत का जीवन है, परमार्थ के लिए जीवन है, परोपकार के लिए जीवन है, समाज कल्याण के लिए जीवन है। मैं कोई गुंडे या मवाली नहीं हूँ जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। यह संस्था ट्रस्ट की भूमि है, ट्रस्ट रजिस्टर है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर है और इन सब आतताइयों के पीछे मुकदमेबाजी चल रहे, ये सब एंटी सेक्रेटरी बेल पे हैं, ये सब मुजरिम किस्म के व्यक्ति हैं। इनकी इतिहास आपराधिक है, इनके बाप दादों ने कत्ल किया, संपत्ति के लिए जीवन भर इन्होंने पापड़ बेला है और कहते हैं सत्य सौगंध मुझे इस मिट्टी की, धर्म नहीं मिटने दूंगा, झुका दूंगा उन पापियों को, सत्य नहीं छुपने दूंगा, सत्य को मैं छिपने नहीं दूंगा। इस भगवे को धारण किया हूं, सत्य को उजागर करके एक दिन सामने लेकर के आऊंगा। यह जनता, यह पब्लिक ही दोषी ठहरा करके, और न्यायपालिका पे तो मुझे बहुत उम्मीद है। सदियों से न्याय ना होता तो ये सृष्टि कैसे चलता। तो न्याय व्यवस्था पे मुझे विश्वास है। इन्होंने न्याय के साथ धोखाधड़ी किया है, अन्याय किया है,
दो भाई मिलकर के, 5 के कोई खेरुद से मिलकर के जिंदगी भर केस लड़े हैं। एक खेरुद हमारा पातालेश्वर महादेव की बात करें, और मैं आपको बताऊं ये आतताइयों में शामिल हुए व्यक्ति, ये शिवजी कृष्ण छावरिया, ये तो महापापी और नीच इंसान है, जिनकी कोई निंदा करने लग, मैं अपने मुख को मानता हूं कि मेरे संत होने के नाते मैं उसके लिए बोलना भी अपने आप को पाप समझता हूं कि उस व्यक्ति का क्या नाम लेना जो औरत का इस्तेमाल करके संपत्ति, धार्मिक संपत्ति को कब्जा करना चाहते हैं। 2 दिन आगे पीछे मैं कुंभ मेले में था। अखाड़ा के अखाड़ा परिषद श्री रविंद्रपुरी महाराज कहते, संत ही धर्म के निर्वाहक हैं, रक्षक है, जरूरत पड़ने पे भाला और त्रिशूल भी उठाना संत का धर्म है। तो ये आतताई कोई और नहीं, अन्य जाति के नहीं, ये हिंदू ही है जो सबसे बड़ा पापी और कलंक है, जो धर्म की भूमि, गोचर की भूमि, शमशान की भूमि खाते हैं। इनके लिए क्या बोलना, इनकी क्या निंदा करना। ये तो स्वयं में आत्मशर्म आनी चाहिए कि मैं धर्म को नहीं छोड़ रहा हूँ। धर्म ही हमारी माँ बाप है। कहते हैं साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे जम के फल। अरे बोला सनातन संस्कृति हमें कई जन्मों के फंदों से मुक्ति करने का मार्ग देता है। उस प्राणी का तुमने जो हत्यारा मालिक कैसे, उन प्राणी जो धर्म के लिए समर्पित किया भूमि, उसकी हत्या कर दिए तो हत्यारा मालिक कैसे होगा। इसलिए मैं न्यायपालिका के आखिरी कड़ी तक लेके जाऊंगा। और यह संपत्ति तो मेरे पास पूर्व से चली आ रही है। यहाँ पे साधु संत नहीं थे। अभी कुंभ मेला से सभी संत आप देख रहे हैं। ये स्वामी रूपानंद जी हैं हमारे, ये स्वामी प्रतीकानंद नागा सन्यासी बनाया गया, और हमारे स्वामी कालिकानंद है। और यहाँ के मांडवी के सभी भगत जगत को पता है कि रविशंकर गंगूबाई त्रिवेदी के साथ और आसपास पड़ोसियों को पता है कि उनकी हत्या और कत्ल करने में महेश गोविंद त्रिवेदी ही साक्षी थे, जो 2 साल तक जेल रहा। कोई पैरवी करने वाला वारिस नहीं होने के कारण छोटा। तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया पे ऑलरेडी मैंने पहले ही न्यूज पे सारी हिस्ट्री दिया हुआ है। और कोर्ट कानून की व्यवस्था और प्रशासन का मैं सम्मान करता हूं कि ऐसे आतताई पे रोक लगाए, ऐसे आतताई राक्षसों के ऊपर विचार करे कि धार्मिक भूमियों की रक्षा करना आपका धर्म है और हम उसके माध्यम है, केवल हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। आज मैं भक्त जनों के भंडारा भी है, कंजिका पूजन किया गया, हवन की गई, सत्यनारायण की कथा सुना, सारे सत्यनारायण की सत्य की बात आती है। तो मैं सत्य और निष्ठा और पवित्रता से ट्रस्ट का निर्वहन कर रहा हूं और आगे करता रहूंगा। मेरा सौभाग्य है कि महादेव ने मुझे इस 5वीं 6ठी पीढ़ी में मुझे चुना हुआ है, और मैं इस धर्म की भूमि को बचाने के लिए आखिरी छोर तक न्याय के दरवाजे खटखटाता रहूंगा और न्याय के ऊपर ही चलता रहूंगा।